हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से मैं आप सभी के बीच योग का एक न्यू टॉपिक लेकर के आया हूं। आज हम यहां पर नाद योग के बारे में चर्चा करेंगे। नाद योग क्या है, नाद के प्रकार क्या हैं, किस प्रकार से इसकी साधना की जाती है, ये सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, राजयोग है, क्रिया योग है, मंत्र है, तंत्र है, जितने भी हैं सभी योगों के बारे में, साथ ही साथ योग सब्जेक्ट से संबंधित 500 प्लस लेक्चर्स आपको चैनल पर दिए गए हैं। आप इनको देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। आज हम यहाँ पर नाद योग के बारे में चर्चा करेंगे। नाद योग को हम यहाँ पर जानने वाले हैं, जानेंगे कि नाद योग क्या है, नाद योग का संपूर्ण परिचय। इससे पूर्व हम नाद योग क्या है इसे हम यहाँ पर जानते हैं। आप देखेंगे, नाद योग एक विशिष्ट साधना पद्धति है। यह साधना मनुष्य के सभी प्रकार के आवरणों से सदा के लिए मुक्त कर देता है। याद रखिएगा, जैसे कि हम कर्म पढ़ते हैं, भक्ति पढ़ते हैं, ज्ञान पढ़ते हैं, तो सभी का एक जो मुख्य जो लक्ष्य है वह क्या है? आत्मोपलब्धि। हम अपने स्वरूप को जान लें, आत्म साक्षात्कार की ओर हम आगे बढ़ें। सभी का अलग अलग उनके क्रियाएं अलग अलग हैं, लेकिन सभी का जो लक्ष्य है वह एक ही है। यहाँ पर जो नाद योग साधना जो कह रही है, नाद योग साधना का जो मुख्य जो लक्ष्य है वह क्या है कि मनुष्य के सभी प्रकार के आवरणों से सदा के लिए मुक्त कर देना। जब तक आवरण रहते हैं तभी तक जन्म मृत्यु का जो ये चक्र है ये चालू रहता है। आवरण का तात्पर्य होता है कि पर्दे। जैसे कि हम किसी वस्तु को अगर जो हम रखे हुए हैं और कह दें कि इस पर आवरण पड़ा हुआ है, जैसे कि हमने पातंजलि योग सूत्र में भी पढ़ा था, वहां पर हमने देखा था ततक्षीयते प्रकाशावरणम। अभ्यास के माध्यम से, किसके? प्राणायाम के अभ्यास के माध्यम से जो प्रकाश पर जो पड़ा हुआ जो आवरण है उसका क्षीण होता है, हमने वहां पर देखा था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं, जो ये नाद योग जो साधना है, इसमें जो शरीर पर, मनुष्य के शरीर पर जो आवरण पड़े हैं, चाहे वो मन पर आवरण पड़े हैं, सभी को दूर करता है। इससे साधक मुक्त हो जाता है। आगे आप देखेंगे, नाद योग एक विशेष प्रकार का योग है जिसमें साधक रहस्य पूर्वक ध्वनियों को ध्यान से सुनता है। याद रखिएगा, हम कर्मयोग साधना अगर जो हम अपनाते हैं तो हमें वहां पर बताया जाता है कि जो कर्म है वह अपने जो इष्ट है उसको अर्पण करें या फिर हम निष्काम कर्म करें। ज्ञान में भी हमें अलग अलग रूपों में वहाँ पर बताया गया है। भक्ति है, भक्ति में बताया गया है, नवदा भक्ति वहाँ पर बताई गई है। यानी कि सभी का एक अलग अलग मार्ग वहाँ पर है, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है। यहाँ पर जो नाद योग है, नाद योग में कहते हैं कि हमें क्या करना है इस साधना में, जो ये नाद योग प्रकार की जो ये साधना है, इसमें जो साधक है वह रहस्य पूर्वक ध्वनियों को सुनता है, उनका श्रवण करता है। तो ये हमें यहाँ पर जानना है। आगे आप देखेंगे, जो नाद योग है, नाद योग क्या है ये तो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। आगे हम जानेंगे कि नाद योग का अर्थ क्या है। तो अर्थ के रूप में आप यहाँ पर देखेंगे, अनहत या अनहद नाद सुनने की साधना को ही नाद योग कहा जाता है। याद रखिएगा कि अनहत या फिर अनहद नाद सुनने की साधना को ही नाद योग कहा जाता है। आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जिस साधना में हम अनहत या फिर अनहद नाद को सुनते हैं वह साधना हमारी नाद योग की कहलाती है। अब यहाँ पर हमें ये जानना आवश्यक है कि अनहद अर्थात अनहद किसे कहते हैं, ये सब क्या है, तो ये भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। आप जब नाद के भेद पढ़ेंगे तो नाद के यहाँ पर दो प्रकार के भेद यहाँ पर बताए गए हैं। आप देखेंगे, नाद के दो भेद हैं, एक है आहत नाद और दूसरा है अनहत नाद। जो ये नाद हैं, नाद के दो प्रकार हैं। याद रखिएगा, एक को कहा जाता है आहत नाद और दूसरे को कहा जाता है अनहत नाद। अनहत को अनाहत भी कहते हैं और कहीं कहीं पर इसको अनहद भी कहते हैं। तो ये भी हमें जानना आवश्यक है। तो नाद के कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं? तो दो भेद हैं, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब आहत नाद किसे कहते हैं और अनाहत नाद किसे कहते हैं, ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आहत नाद जब हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे किसी चीज के टकराने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है
वह आहत नाद कहलाता है। प्रथम जो भेद है कौन सा, आहत नाद। तो आहत नाद किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं कि किसी प्रकार के किसी दो वस्तुओं के टकराने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह आहत नाद है। अब जैसे कि हम आवाज भी करते हैं तो आवाज हमारी जो ध्वनि है वह आकाश के साथ में जुड़ करके उसके साथ में एक होकर के ध्वनि उत्पन्न करती है। या फिर कोई वस्तु की हमें आवाज सुनाई देती है, कोई गिलास अगर जो फूटता है, नीचे गिरा, कुछ भी कोई भी वस्तु नीचे गिरी, हम शब्द उच्चारण कर रहे हैं, तो जहां पर दो वस्तुएं एक साथ टकराती हैं वह क्या है, वह आहत नाद है, जो कि कानों को अच्छी नहीं लगती। कभी कभी आहत नाद कानों को अच्छी नहीं लगती, जैसे कि गाड़ी का हॉर्न है, ज़्यादा जोर से बजता है, या फिर जितनी भी प्रकार की जो ये ध्वनियाँ हैं जो कि साधक को, जो कि मनुष्य को खुशी प्रदान नहीं करते बल्कि आहत प्रदान करते हैं, उसे कहा जाता है आहत नाद। तो ये आप याद रखिएगा। अब जो ये आहत नाद है तो इसे योग शास्त्रों में बताया गया है कि जो आहत नाद है इसके भी 8 भेद हैं। आहत नाद को 8 भागों में बांटा गया है। अब 8 प्रकार के इसके भेद कौन कौन से, हमें इतना डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पर नाद योग पढ़ रहे हैं, ना कि हम यहाँ पर नाद पढ़ रहे हैं। तो जो आहत नाद है इसके भी यहाँ पर 8 भाग बताए गए हैं। तो 8 भाग आपको याद रखना है कि 8 भाग बताए गए हैं। अगर जो आप चाहें कि 8 भाग कौन कौन से हैं तो वो भी मैं आपको आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं आपको अलग से लेक्चर दे दूंगा। अब आहत नाद हम यहाँ पर जान चुके हैं। दूसरा है अनाहत नाद। अब अनाहत नाद कह रहे हैं कि अनाहत की चर्चा महाशब्द से की गई है। तो महाशब्द कौन है, ओमकार। तो अनाहत नाद की जो चर्चा है वो महाशब्द से की गई है। इन्हें स्थूल कर्णेंद्रियां नहीं सुन पाती, वरन ध्यान धारणा के द्वारा अनुभव किए जाते हैं। याद रखिएगा, जो महाशब्द है, जो ओमकार है, इसे अनाहत नाद से जोड़ा गया है। कह रहे हैं कि ये जो ध्वनियां हैं इसे स्थूल कर्ण, स्थूल, सूक्ष्म और ज्योति, ये मैं आपको घेरण संहिता के अनुसार ध्यान के अंतर्गत बता चुका हूँ। स्थूल का तात्पर्य होता है जिसे हम छू सकें, देख सकें। तो हमारे जो कान हैं वह कैसे स्थूल हैं, तो हम इन कानों के माध्यम से, इन कर्णेंद्रियों के माध्यम से इस प्रकार की ध्वनि को नहीं सुन सकते, वरन हमें धारणा या फिर ध्यान की अवस्था में जाकर के, धारणा ध्यान में जब हम बैठते हैं, जब हम इस अवस्था में पहुंच जाए, वहां पर जब हमें ये सब शब्दों की अनुभूति होती है, अनुभव होता है, तो वो जो शब्द हैं, वो जो नाद हैं, वह अनाहत नाद कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है। मैं आपको कम शब्दों में बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करता हूँ। आप एक एक शब्द को अच्छे ढंग से समझें, आपका जो पूरा जो टॉपिक होगा वो अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप लेक्चर को रिपीट करके देख लिया करें। फिर भी ना समझ में आए तो आप वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं। अब आहत नाद के हमने 8 भेद देखे थे। अनाहत नाद के योग शास्त्रों में कहा गया है कि इसे 9 भागों में विभक्त किया गया है। तो जो अनाहत नाद है कहा जाता है कि इसके 9 टाइप्स हैं, अर्थात ये 9 भागों में विभक्त किया गया है। अब कौन कौन से हैं इतना डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे तो इसके ऊपर मैं आपको अलग से लेक्चर दे दूंगा। तो आहत नाद, अनाहत नाद, ये सब हम यहाँ पर जान चुके हैं। नाद क्या है, नाद योग क्या है, नाद की अवस्थाएं क्या क्या हैं, ये हम यहाँ पर जान चुके हैं। एक और मुख्य चीज़ आपको यहाँ पर जानना आवश्यक है, वह है कि जो नाद योग की जो साधना जो कर रहे हैं, जो साधक नाद योग की साधना कर रहे हैं, उनके टाइप्स कितने हैं, उनकी अवस्थाएं क्या क्या हैं। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे, नाद योग के साधकों की अवस्थाएं। तो नाद योग में कहते हैं, नाद योग के बारे में हठ प्रदीपिका ग्रंथ में हमें पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर नाद योग के साधकों को 4 भागों में बांटा गया है। इसकी 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जहां पर हमने देखा था नादानुसंधान की 4 अवस्थाएं। अब नादानुसंधान क्या है तो ये मैं आपको चैनल पर अलग से लेक्चर दे चुका हूँ, इसके लिए मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा डीप यहाँ पर नहीं बताने वाला। अब यहाँ पर इसके 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। आरंभावस्था है, घटावस्था है, परिचयावस्था है और निष्पत्त्यावस्था है। मैंने आपको कुछ ही दिन पहले एक शिव संहिता का लेक्चर भी दिया था, शिव संहिता ग्रंथ का परिचय। वहाँ पर मैंने आपको बताया था, वहाँ पर भी साधकों की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। तो कौन कौन से हैं? आरंभावस्था है, घटावस्था है, परिचयावस्था है और निष्पत्त्यावस्था है।
अब चारों के प्रकार, चारों के बारे में मैं आपको चैनल पर अलग से लेक्चर दे चुका हूं। मुझे नहीं लगता कि इसे आपको यहाँ पर इस लेक्चर को, इस टॉपिक को खींच करके और लंबा किया जाए। तो आप अगर जो इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं या फिर आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। तो सब कुछ हम नाद के बारे में, नाद योग के बारे में सब कुछ हम यहाँ पर जान चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर जो आपने लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखा है तो आपको नाद योग के बारे में कोई भी डाउट यहाँ पर रहेगा। अब आप सभी जानते हैं कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज चैनल पर वीडियो के अंत में आपको दी जाती हैं। ये प्रश्न सिर्फ इसके लिए हैं कि आपने लेक्चर कितना ध्यानपूर्वक देखा, आप यहाँ पर टेस्ट भी यहाँ पर अपना कर पाएं। तो प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में से हठ प्रदीपिका के प्रणेता हैं। हठ प्रदीपिका ग्रंथ मैंने आपको वेबसाइट पर भी दिया है, चैनल पर भी लगभग पूरा हल करके दिया है। ऑप्शन यहाँ पर है महर्षि पतंजलि, महर्षि गहरण्य, स्वामी स्वात्माराम या फिर कोई नहीं। तो हठ प्रदीपिका ग्रंथ के जो प्रणेता हैं, लेखक हैं, कौन हैं, आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से नाद के प्रकार हैं 1, 2, 3 या फिर 4। अभी अभी मैंने आपको बताया है नाद के टाइप्स, नाद के भेद कितने हैं, आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से नाद योग के साधकों के प्रकार हैं 1, 2, 3 या फिर 4। यहाँ पर नाद योग के साधक के बारे में पूछा है, तो कितने टाइप्स हैं आपसे पूछा गया है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। आप तीनों बुक में से कोई भी बुक डाउनलोड परचेस कर सकते हैं। तीनों ग्रंथों में आपको योग के 10 से 20 ग्रंथों से संबंधित प्रश्नोत्तरी सीरीज दी गई है। एक में आपको 500 प्लस, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। आप किसी भी बुक को डाउनलोड परचेस कर सकते हैं। तीनों का लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट, चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से राजयोग का तात्पर्य है योगों का राजा, समाधि से उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो राजयोग के लेक्चर में मैंने आपको बताया है राजयोग का तात्पर्य क्या है। अगर जो आपने लेक्चर देखा होगा आप सही आंसर छांट करके यहाँ पर भेज पाएंगे। तो आज हमने यहाँ पर योग का एक न्यू टॉपिक यहाँ पर हल किया है, जाना है, समझा है। आशा है ये टॉपिक, ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। यूजफुल था तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर जो आप चैनल से और अधिक जुड़ना चाहते हैं, आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे आपके समक्ष चैनल की ओर से 3 प्लान नजर आ जाएंगे। आप कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं, किसी भी खास एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, कोई भी लेक्चर आप हफ्ते 10 दिन पहले आप देख सकते हैं। आज हमने यहाँ पर नाद योग के बारे में जाना है। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर्स आपको चैनल पर दिए जा रहे हैं, दिए जाएंगे। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।